Hello dear student, good morning of class 6. So dear student, last class and last video we are discussed the question number first to 6 of exercise 3.2 and today we are discussing question number 7. Question number 7 is the fill in the blank boxes. हमें जो ये बॉक्स गिवन है जो ब्लैंक है उनको क्या करना है, फिल करना है, और वो भी किसमें, मल्टीप्लाई में। डियर स्टूडेंट, इनको फिल करने के लिए फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखेंगे अगर हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो रहा है, यहाँ जो नंबर आएगा उससे इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि किस नंबर का मल्टीप्लाई 2 में करें 8 आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ नंबर है 2 में मल्टीप्लाई किस किस नंबर से करें, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 2 आता है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 4 आता है, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 6 आता है, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 8। तो फर्स्ट वी पुट यहाँ 4, क्या पुट करेंगे बेटा, 4। ओके डियर स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 4 multiplied by 8 32, so carry 3 4 multiplied by 4 is equal to 16 plus 3 is 19 का 9 ये रहा और 1 इस वाले। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हमने इसी से पता लगा लिया कि क्या आएगा। अनदर पार्ट ऑफ जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 853 multiply by, yes sir, multiply by fill in the blanks एंड आंसर में क्या दे रखा है आपको ये भी देखेंगे अपन। आंसर इज फर्स्ट fill in the blanks 5 fill in the blanks and one digit is 9, another using multiply 1 fill in the blanks and fill in the blanks and 5 प्लस, और आपको आंसर भी गिवन है 9 fill in the blanks fill in the blanks fill in the blanks and fill in the blanks। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे यहाँ आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 3 में मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो देखेंगे यहाँ में फर्स्ट वी आर पुट 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 9, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा 15, क्या आएगा 15, कैरी 1, 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24 प्लस 1 25 का 5 है कैरी 2 और आगे कोई डिजिट नहीं है तो 25 इज 25। अब देखेंगे 3 में किसका मल्टीप्लाई करें 1 आ जाए, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 5 जा 35, 35 इज प्लस 2 37, क्या आएगा 37 कैरी 3 एंड 7 8 जा 56 एंड 3 59। So dear student, answer is 9 and 5 1 6 5 7 12 carry 1 9 plus 2 11 plus 1 12 and 5 plus 1 6। So dear student, answer is 62269, answer is 62269। This is answer of part second of question number 7। सो डियर स्टूडेंट, पार्ट थर्ड को आप खुद से सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैंने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करवा दिया, पार्ट थर्ड को आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 is
the product of two digit number, it means any two digit numbers multiplied is equal to, इट मीन्स टू नंबर्स का, टू डिजिट नंबर का, टू डिजिट नंबर है उनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है 1386। एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर यूनिट्स, और उनकी यूनिट्स डिजिट क्या है दियर 6, यूनिट डिजिट क्या है 6, एंड देयर टेंस डिजिट इज 12, और टेंस डिजिट क्या है 12। तो यहां देखेंगे टेंस डिजिट तो है आपकी 12, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6 एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू 12। ओके डियर स्टूडेंट, we have प्रोडक्ट ऑफ, अब आपको इन डिजिट का पता लगाना है किस किस का मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आएगा। उन डिजिट्स की हमें यूनिट डिजिट गिवन है और क्या गिवन है टेंस डिजिट। ओके डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो भी 6 आएगा, एंड और क्या करेंगे बेटा 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो भी 6 आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टेंस डिजिट, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ वंस डिजिट और टेंस डिजिट वाली जो भी वैल्यू है उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो किसके प्रोडक्ट करने पर आएगा। तो आप देखेंगे ये किसका प्रोडक्ट करने पर आएगा, ये आएगा आपका बेटा 12 किसकी प्रोडक्ट पे आएगा 4 मल्टीप्लाई 2 करने पर एंड 6 मल्टीप्लाई 2 करने पर। तो हमारा जो भी वंस डिजिट है वो इन दोनों प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आएगा और इन दोनों की प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे टेंस वाली जो वैल्यू है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है और इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब इनसे हम क्या बनाएंगे बेटा, हम नंबर्स जनरेट करेंगे। तो हमें जो नंबर मिलेंगे इनसे नंबर है टू नंबर्स, इनसे 2 डिजिट नंबर जो भी प्राप्त होंगे वो कौन कौन से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, द 2 नंबर्स आर, अब वो नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि 42 इस वाले को मिला है और इस वाले को, एंड 33। ओके, फिर इस वाले को मिलाएंगे 43 एंड 23। ओके, इस वाले को मिला दिया। एंड यहां से देखेंगे, यहां से भी आप निकाल सकते हो, इस वाले को मिलाओ 66 एंड 21 एंड 61 एंड 26। आपस में क्रॉस से भी तो निकल सकता है, एक तो सीधा सीधा और फिर क्रॉस से निकाल दिया। तो ये नंबर जनरेट हो रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, जिससे आंसर मिल जाए वो ये हमारा आंसर 33। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 3 2 जा 6, 3 4 जा, अब मल्टीप्लाई करके देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 6 प्लस 2 8, 3 एंड आंसर। सो फर्स्ट 2 नंबर क्या हो गए हमारे, यहाँ 42 भी हो सकता है और 33 भी हो सकता है। एन उधर भी है क्या, उनको भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब 43 मल्टीप्लाई बाई 23, इनको चेक करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ तो 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6 आ रही है। सो दिस इज रॉन्ग, तो इन दोनों का तो होगा ही नहीं। अब इनका देखेंगे 66 मल्टीप्लाई बाई 21, तो यहां से देखेंगे कैरी 1 2 6 13, तो यहां से देखेंगे 6 8 3 1, तो ये भी है। इट मीन्स ये नंबर भी हो सकते हैं, और क्या हो सकता है 66 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। इसको देखेंगे 61 मल्टीप्लाई 26, तो
तो यहाँ से देखेंगे 6, अभी तो राइट है, 6 6 जा 36 एंड मल्टीप्लाई 2 एंड 2 6 जा 12। यहाँ से देखेंगे 6 8 5, तो इट मीन्स ये क्या है आंसर, रॉन्ग आ रहा है, तो ये भी नहीं होंगे। अब हमारे जो भी 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं वो कौन से होंगे, तो ये देखेंगे वो कौन से होंगे, 42 होगा और क्या होगा, 32 होगा। तो हमें जो गिवन था कि इनकी यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट कितना है, 6 है, तो यूनिट डिजिट देखो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, ये वाला ठीक है। और टेंथ डिजिट का मल्टीप्लाई कितना है, 12 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 किया तो क्या आ गया, 12। तो फर्स्ट आंसर इज राइट। एंड सेकंड वाले को देखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1 किया तो वंस डिजिट आ गई एंड यूनिट डिजिट आ गई, एंड 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो टेंथ डिजिट आ गई। तो हमारे दोनों ही आंसर राइट है। 42 मल्टीप्लाई 33 करने पर भी यही आंसर आएगा और 66 मल्टीप्लाई 21 करने पर भी यही आंसर आएगा। तो बोथ नंबर आंसर आर राइट। वो which number, both answer is right. So dear student, आप देखेंगे आपके दोनों आंसर क्या हैं, राइट हैं। ओके, तो आपके आंसर इज राइट। ये भी आंसर राइट है। सो आंसर इज, अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर इज 42 एंड 33 एंड 61 एंड 66 and 21. So answer is 42 and 33 and 66 and 21. Dear student, this is answer of question number 8. And answer after then question number 9 is question number 9. A dealer purchased wheat bags. Question number 9. Wheat bag is equal to 236. Total wheat bag. Okay. And cost of each bag is equal to 888. Find the total cost. Find the total cost. Dear student, क्वेश्चन इज, एक कोई सेलर है, उसने कितने टोटल व्हीट बैग परचेज किए, 236। प्रत्येक एवरी बैग की कॉस्ट है 1888 एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट। और अपन को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी वन प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है और आपको मोर देन प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो डियर स्टूडेंट, 236 1888 multiplied 236. So dear student, find the answer by using multiply. 6 8 is 48, carry 4. 6 8 is 48, carry 4, and 6 8 is 48 plus 4 52, carry 5, and 6 8 is 48 and 5 53, carry 5, and 6 1 is 6 and 5 11. आफ्टर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 8 जा 24 प्लस 2 26, कैरी 2, 3 8 जा 24 प्लस 2 26, कैरी 2, एंड 3 1 जा 3 एंड 1 and 2 5. आफ्टर देन मल्टीप्लाई बाय 2, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 8 जा 16 17, कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, कैरी 1 2 2 and 3. Okay dear student, 8 6
6 is 12 and 3 5, 15 and 15 and 14, carry 1 and 4. So answer is 4,45,568. So answer is 44,45,568. This is answer of question number 9. And next question of question number 11, dear student, question number 10 is question number 10 is what do you conclude the product of two whole number is 0. अगर आपको कोई टू होल नंबर का प्रोडक्ट क्या आ जाए क्वेश्चन नंबर 10, तो कंक्लूड क्या निकालेंगे? कंक्लूजन तो आप ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इक्वल टू 0. तो इसके लिए क्या करेंगे? सपोज कोई भी होल नंबर है तो उस होल नंबर में प्रोडक्ट 0 करने के लिए तो हमें क्या आना चाहिए? 1 नंबर का 0 होना जरूरी है. सो कंक्लूड इज वी हैव 1 नंबर इज 0. उसके लिए क्या होना चाहिए? एक नंबर 0 होना चाहिए. क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा? उसके लिए एक नंबर का 0 होना जरूरी है. वी कैन कंक्लूड that one number must be equal to 0. We can conclude that one number must be equal to 0. अगर उन दोनों होल नंबर्स में से एक नंबर 0 के इक्वल होगा तभी हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो कंक्लूड क्या होगा कि उन दोनों नंबरों में से एक नंबर कैसा होना चाहिए? 0. सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 and next video we are solve question number 11, 12, 13 and 14. So today class is enough and today class is off. So thank you watching for this video.